स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिया एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज मैं आपसे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे चर्चा करूंगी। आज हम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे बात करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नगर पालिका और नगर निकाय को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 1992। 1992 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो वो है 11वीं। तो आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, पहले 12वीं फिर 11वीं, ऐसे हम नीचे की ओर चलते जाएंगे। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये भी जैसे 12वीं को 1992 में जोड़ा गया था, तो 11वीं को भी 1992 में जोड़ा गया, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो आगे हम चलेंगे, तो हमारा आज का 6th क्वेश्चन जो है वो है, दल बदल कानून को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में है। तो पहले हमने 12, 11, अब हम 10वीं की बात कर रहे हैं। तो दल बदल कानून को कब जोड़ा गया? 1985 में और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। तो प्रथम संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 9वीं। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? 8वीं। तो एक बार हम फिर से सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो दल बदल कानून को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में। और कब जोड़ा गया है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद प्रथम संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में। और संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी सूची में किया गया है? 8वीं। तो ये हमने अभी पढ़ा था। अब इसके आगे हम चलते हैं। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। और अब फिलहाल कितनी है? 22। और पहले थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 और 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको 1992 में जोड़ा गया है, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो आगे हम इसी सीरीज में बात करेंगे कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कई विषय हैं। तो कुछ विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, कुछ विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और 7वीं अनुसूची में इस बातों का हमें उल्लेख मिलता है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो हम आपको बताएंगे कि संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन राज्य सूची में वे आते हैं जिन पर ओनली राज्य सरकार, केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों में से कोई भी सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अंतिम जो डिसीजन लेती है वह केंद्र सरकार लेती है। अंतिम डिसीजन केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख के आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो वह है 6ठी अनुसूची में। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? 5वीं अनुसूची में। तो इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों का विभाजन। मतलब राज्यसभा की सीटों में मतलब कौन से राज्य से कितनी सीटें ली जाएंगी। तो इस बात का हमें उल्लेख 4थी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे शपथ प्रक्रिया को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो वो है 3री अनुसूची में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वेतन, भत्ते और सुविधाएं कौन सी अनुसूची में दी गई है?
दूसरी अनुसूची में, जो मतलब राज्यों के कर्मचारी हो या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, उनके वेतन भत्ते और जो सुविधाएं उनको संविधान से मिलती हैं, वो दूसरी अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है। राज्य का नाम और उसका क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उसका क्षेत्र, यह पहली अनुसूची में दिया गया है। तो ये जो सभी क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, पटवारी भर्ती परीक्षा आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज के हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल प्रिया एजुकेशन सेंटर को। धन्यवाद।